मऊ जनपद के एक वरिष्ठ राजनीतिक व्यक्ति जो भारतीय किसान यूनियन के भानु ग्रुप के राष्ट्रीय महासचिव एवं हिंदू जागरण समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री नरेंद्र सिंह जी से आज मैं कुछ सवाल करने जा रहा हूं। सिंह साहब, आपसे पहला सवाल है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मां के ऊपर जो अभद्र टिप्पणी की गई है, गाली दी गई है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? सबसे पहले तो मैं दर्शकों को कोट-कोट नमन करता हूं और आपने समय दिया सवाल करने के लिए, इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं। माँ तो माँ होती है, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री की माँ हो और चाहे नरेंद्र सिंह की माँ हो, एक आम आदमी की माँ हो, माँ तो माँ होती है। अब माँ पे अभद्र टिप्पणी करना या गाली देना, ये सरासर अपराध है। मैं इसका कंडम करता हूँ, घोर मैं निंदा करता हूँ, लेकिन एक बात मैं कहूँगा कि ये छूट मिली कहाँ से? मैं देश के प्रधानमंत्री के आंसू को मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। जैसे कि वो आए जनसभा में अपनी माँ के दर्द को उन्होंने आंसुओं में तब्दील किया। मैं इतना देश का कमज़ोर प्रधानमंत्री कतई पसंद नहीं करता हूँ। मैं कहूँगा देश के प्रधानमंत्री से ऐसा नियम और कानून जोरदार बनाइए, ज़बरदस्त बनाइए कि किसी की औकात ना हो जो किसी की माँ, बहन, बेटी को बुरी निगाह से देख सके या बदजुबान बोल सके। ये बनाइए ना। आंसू गिराने से देश नहीं चलेगा। आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं। इस देश के अंदर हर मिनट में तमाम माताओं बहनों का बलात्कार होता है। आंसू गिराने से काम नहीं चलेगा। इस देश के अंदर आए दिन दिल्ली, चेन्नई, मद्रास, बॉम्बे, बड़े बड़े जो महानगर हैं, उन महानगरों में 16-16, 17-17 साल की बच्चियों को नंगा नाच कराया जाता है। आपके नाक के नीचे आपके तंत्र कहाँ हैं? आपके सीबीआई कहाँ हैं? आपकी सोच कहाँ है? मैं तो कहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी कि आप और देश के सारे नेताओं को कहूँगा कि तुम्हारी भी माँ है, तुम्हारी भी बहन है, तुम्हारी भी बेटियां हैं। क्या ये दर्द प्रधानमंत्री का तुमको नहीं लग रहा है? जल्दी करो, सदन के पटल पे एक ऐसा विधेयक पास करो कि आने वाली नस्लें याद करें, किसी की औकात ना हो जो किसी की माँ को गाली दे सके। दूसरा सवाल हमारा आपसे होगा, प्रधानमंत्री महोदय 2014 के चुनाव में, जो वर्तमान में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने चुनाव के पूर्व जब हर जनसभाओं में ये घोषणा कर रहे थे कि मैं विदेशी धन को, काला धन को वापस लाऊंगा और हर भारतीय को उसमें से हिस्सेदारी 15 लाख की होगी। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, प्रधानमंत्री हैं और बहुत पढ़े लिखे विद्वान आदमी हैं। देश में नहीं, पूरे दुनिया में वो रिस्पेक्ट किए जाते हैं, तो मैं भी उनका रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन अगर ये बात देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश से पैसा आएगा और लोगों के घरों में 15-15 लाख रुपए जाएंगे, तो ये बात कहीं न कहीं से तो पक्की है। उनको जानकारी है, लेकिन इस जानकारी के बावजूद भी 11 साल हो गए और आपने काला धन नहीं लाया। वजह क्या है? कारण क्या है? आप इतने कमज़ोर कैसे हैं? आप चुनाव जीतने से पहले इतने मजबूत दिखते थे और चुनाव प्रधानमंत्री बनने के बाद आपका 56 इंच का सीना सिकुड़ कैसे जाता है देश की जनता के लिए? मैं बताना चाहता हूँ, बहुत ईजी तरीका है विदेश से पैसा लाने का। कोई बहुत टफ नहीं है, बहुत ईजी तरीका है। जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति ओबामा ने अपनी जनता से वादा किया कि मैं अगर जीतता हूँ, राष्ट्रपति बनता हूँ, तो अमेरिकी भ्रष्टाचारियों का पैसा जो स्विट्जरलैंड में जमा है उसे मैं अमेरिका लाऊंगा। आप बताइए, वो चुनाव जीतते हैं, ओबामा राष्ट्रपति बनते हैं और वो विधेयक पास करा करके और स्विट्जरलैंड से कई हजार करोड़ डॉलर अमेरिका वापस लाते हैं। क्या आप देश के प्रधानमंत्री अपनी बातों पे खरे नहीं उतरे? तो मैं ये कहूँगा कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में अभी भी समय है, अभी भी समय आपके पास है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में ये बिल लाइए कि जितने भी देश के पैसा विदेशी बैंकों में जमा है वो राष्ट्र को घोषित किया जाता है और इस बिल को सर्वसम्मत से सदन के लोग पास करें। अब जब पास कर देंगे तो ये कानून है, अंतर्राष्ट्रीय कानून है, लॉ ऑफ एक्ट है कि आप किसी भी देश का कोई भी पैसा अपने मुल्क में नहीं रख सकते हैं। उसी के तहत आप
विदेशों में पैसा जो भी रखा हुआ है हमारे देशवासियों का, वो सब पैसा वापस आ जाएगा। 15 लाख की बात छोड़ो, मैं तो कह रहा हूं कि इतना पैसा देश की गरीब जनता का इन राजनेताओं ने लूटा है, इतना लूटा है कि 15-15 करोड़ भी आए तो भी कम पड़ेंगे। तीसरा और अंतिम सवाल हमारा आपसे होगा, वर्तमान में हमारी केंद्र सरकार नीतीश और नायडू रूपी बैसाखी से चल रही है, क्या आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, राजनीति में कुछ भी संभव है। राजनीति में जो राजनेता हैं वे वेश्याओं से भी गए गुजरे हैं। जैसे वेश्याओं का कोई मतलब ये नहीं होता है, कोई पति नहीं होता है, 2 मिनट में कोई पति, 2 मिनट बाद कोई पति, ऐसे ही देश के राजनेताओं की स्थिति हो चुकी है। ये जो देश के राजनेता हैं, इन्होंने कब ये पलटी कब मार जाए, कब नीतीश जी पलटी मार दें, कब नायडू पे पलटी मार, अगर इन्होंने पलटी मार दिया तो ये बहुत बड़ी समस्या हमारे देश की जनता के ऊपर आएगा, और वो होगा मध्यावधि चुनाव। वो खर्चा मैं पूछना चाहता हूं कि वो खर्चा भारतीय जनता पार्टी का देंगे आदमी, या कांग्रेस के लोग देंगे, या नरेंद्र मोदी देंगे, या नीतीश देंगे, या कौन देगा? ये सवाल मेरा बनता है, क्योंकि ये पैसा राष्ट्र की जनता का है, और राष्ट्र की जनता के ऊपर चुनाव ला देना ये बहुत ही अहित होगा, राष्ट्र हित में बहुत अहित होगा, और इसके जिम्मेदार मैं कहूँगा कि ये राजनेता ही होंगे, और ऐसा हो भी सकता है। मैं बहुत जानकारी नहीं हूँ, लेकिन मैं मानता हूँ कि अगर इधर से नायडू और इधर से नीतीश अगर गायब हो गए तो केंद्र सरकार खत्म हो जाएगी, और फिर दूसरी किसी सरकार आएगी तो उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो ले दे करके पिछले दिनों में आपने देखा इतिहास में, राजनीतिक इतिहास में, कि मध्यावधि चुनाव हुए, तो ये चुनाव जो खर्चा होते हैं वो देश की जनता देती है, और ये अच्छी बात नहीं हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद सिंह सर आपको। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया, और ये राष्ट्रहित में ये मैंने संदेश है। मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, मैं भारतीय किसान यूनियन भानु का मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ, और हिंदू जागरण समिति का मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। तो ये राजनीतिक दल हमारा नहीं है, बट मैं राष्ट्र का हूँ। जितनी जिम्मेदारी हमारे जनपद के डीएम की है, हमारे प्रदेश के सीएम की है, हमारे देश के पीएम की है, उतनी जिम्मेदारी हर भारतीय की है, और उसी में मैं भी आता हूं। इसलिए ये जिम्मेदारी के साथ मैंने जो भी वक्तव्य दिया है, जिम्मेदारी के साथ दिया है, और भारत माँ के सपूत की वजह से जो मुझे समझ में आ रहा है वो मैंने कहा है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। जय भानु प्रताप।